तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अब हम शुरुआत कर रहे हैं कुंभ लग्न वालों के लिए, और ये सबसे पहले भाव के लिए यानी प्रथम भाव के लिए ही वीडियो रहेगी। तो आपका अगर कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में आपका 11 नंबर है लगन में, और अगर यहाँ राहु और चंद्र एक साथ स्थित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, राहु और चंद्र यहाँ स्थित हैं। राहु और चंद्र की ही बात नहीं है, बाकी अन्य ग्रह भी अगर कोई भी केंद्र स्थान में अगर इस तरीके की युति होती है, जैसे शनि चंद्र, राहु चंद्र या केतु चंद्र, तो उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और लगन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राहु चंद्र का अगर युति का बारे में बात की जाए यहाँ पे, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा, उसका जीवन में कुछ बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि चंद्रमा 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में अब जातक के लिए कैरियर वाइज और उसकी डेली रूटीन वाइज ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जातक अपनी डेली लाइफ को कितना अच्छे से मैनेज कर पाएगा, उसी के ऊपर उसकी सफलता डिपेंड करेगी। ऐसे जातक हमेशा सक्षम होंगे किसी भी तरीके की रिस्क लेने के लिए, लेकिन वास्तव में वो कितने ज़्यादा अपने इमोशंस पे यहाँ कंट्रोल कर पाते हैं। चंद्रमा अगर राहु के बहुत ही ज्यादा क्लोज हुआ तो जातक ऑब्सेसिव बहुत ज्यादा होगा और कुछ ऐसे गलत फैसले भी लेगा जिससे उसको नुकसान होगा। राहु चंद्र का ये युति बेसिकली आपको कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज्यादा देगा और प्रैक्टिकल वे में आप थोड़ा कम रहेंगे। अगर शनि का प्रभाव है लगन पर, उस केस में हो सकता है यहाँ पर चंद्रमा प्रभावित हो निश्चित तौर पे, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे मिल सकता है लाइफ में। तो राहु चंद्र का ये कंजक्शन बेसिकली आपके टैलेंट में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर होगा, कभी कभी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। आप कभी इमोशनली अटैच होंगे किसी से, कभी कभी नहीं होंगे, कभी कभी खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन हमेशा एक जीवन में जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, चाहे वो टारगेट आपके किसी भी फील्ड को लेके है, चाहे आपके कैरियर को लेके है, अर्निंग्स को लेके है, नेम फेम को लेके है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। राहु चंद्र का ये कंजक्शन है तो अब शनि की प्लेसमेंट तो यहाँ मैटर करेगी ही करेगी, क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनि ही हैं। लेकिन राहु और चंद्र के साथ स्थित अन्य ग्रह का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ आ जाता है। तो जो भी अब यहाँ ग्रह बैठा है राहु और चंद्र के साथ, उस ग्रह को देखिएगा वो कौन सा ग्रह है, वास्तव में राहु या चंद्रमा के साथ उसके संबंध कैसे हैं। साथ ही आपको ये समझना होगा कि अब राहु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठता है तो राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे, उस ग्रह की क्वालिटीज का आपके पूरे जीवन पर ही असर पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए ये कंजक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर मान लीजिए कोई फायरी प्लेनेट यहाँ बैठता है तो आपके लिए 6th हाउस रिलेटेड काम करना आसान होगा। जैसे आपके लिए कोई भी मुकदमेबाजी या लड़ाई झगड़ा या विवाद में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आप आसानी से उन समस्याओं से निपट लेंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ राहु चंद्र का कंजक्शन है तो अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठता है, शुभ ग्रह बैठे होने के केस में उस शुभ ग्रह पर राहु का बहुत अधिक प्रभाव होने वाला है, तो फिर आपको उस भाव को देखना चाहिए जिस भाव का स्वामी वो ग्रह है। मोस्टली हो सकता है कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो वो आपके चार्ट में 2 भाव का स्वामी होगा ही होगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि वास्तव में वो 2 भाव कौन से हैं, वो आपके कौन कौन से कहीं ना कहीं जो राशियां हैं उनकी वो कौन कौन से हाउसेज में पड़ रही हैं। उन भावों के प्रति आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका कहीं ना कहीं उनसे लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो उन भावों से रिलेटेड काम करना कुछ हद तक आपके लिए आसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप कितना ज़्यादा स्टेबल हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली स्टेबल कर पाते हैं। चंद्रमा 6th लॉर्ड होने के केस में जातक हमेशा उसके रूटीन वर्क में कभी भी पंक्चुअल नहीं होगा, जातक हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। साथ ही साथ ऐसा जातक अपनी मदर के साथ कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज रखेगा। वैसे अगर देखा जाए तो जातक दूसरों के लिए पर्याप्त रूप से सपोर्टिव होगा, लेकिन हमेशा खुद को प्रायोरिटी देने की वजह से कभी कभी आप थोड़ा सा अलग होंगे अपने व्यवहार के तौर पर। तो आप कितना ज़्यादा सेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं, कितना ज़्यादा आप अदर पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे अब शनि की प्लेसमेंट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका जो मान सम्मान होगा, दूसरों की तरफ से आपको जो अप्रिशिएशन मिलेगा, जो रेस्पेक्ट मिलेगा, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो शनि अब ये डिसाइड करेंगे वास्तव में, क्योंकि शनि है वो आपको पब्लिक से रेस्पॉन्स दिलाते हैं या पब्लिक सपोर्ट आपको शनि दिलाते हैं। इसलिए अब शनि क्योंकि कारक है पब्लिक सपोर्ट के, इसलिए अब शनि का अगर संबंध मान लीजिए 7th भाव से है, 10th हाउस से है, या आपके किसी भी अदर भाव जैसे 11th हाउस से भी अगर है, तो आपको पर्याप्त रूप से लोग अप्रिशिएट करेंगे।
ऐसा जातक एक तो अपने जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा करेगा, साथ ही साथ लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे फैसले जरूर लेगा जिसमें उसको रिस्क नजर आएगा। अगर आपके 6th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो काफ़ी क्रूर ग्रह है, तो निश्चित तौर पे ही आपको 6th हाउस रिलेटेड मैटर में आसानी जरूर हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए उतना ईजी भी नहीं होने वाला। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर, तो अब राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके पंचम भाव पे पड़ेगा, लेकिन आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की दृष्टियों को भी देखना चाहिए। यहाँ पे राहु का पंचम भाव पे दृष्टि आता है तो ये आपके टैलेंट को बढ़ाना का काम करेगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही साथ संतान के साथ आपको बहुत स्ट्रांगली अटैच करेगा। अब क्योंकि लगन के स्वामी शनि है, तो ऐसा जब तक एक तरफ ऐसा हो सकता है वो दोहरी पर्सनैलिटी वाला होगा, एक तरफ काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होगा कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में उसको बाउंडेशन पसंद भी नहीं होगी, रूल रेगुलेशन पसंद भी नहीं होंगे। तो शनि यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है यही आपको देखना होगा, क्योंकि शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे राहु का जो दृष्टि आ रहा है पंचम भाव पे, ये आपकी लव लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, एजुकेशन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। भले ही आप में नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा हो या नेचुरल पावर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से जो कुछ सीखेंगे समझेंगे, शायद उसका आप उतना फ़ायदा कभी कभी ना उठा सके शुरुआती फेज़ में। तो ये शुरुआती फेज़ में आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति, निर्णय लेने की प्रवृत्ति को भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के लिए देखना होगा मेंटली। फिर यहाँ पे पंचम भाव क्योंकि अब बुध का है, तो यहाँ पे आपको बुध की प्लेसमेंट भी देखनी होगी, बुध का संबंध आपके पंचम भाव से है या नहीं। अगर बुध का संबंध पंचम भाव से बनता हो तो उस मामले में आपका टैलेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ पंचम भाव में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है, अगर वो राहु के साथ मित्रवत ग्रह है, तो यहाँ राहु आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव आ जाता है आपके 7वें भाव पे, जहाँ वो डायरेक्टली यहाँ आपके 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। राहु भी यहाँ हालांकि प्रभावित कर रहे हैं, केतु को भी प्रभावित कर रहे हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी, लेकिन राहु इसलिए अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। इसलिए आपको यहाँ ये समझना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, तो वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो अब आपकी जो पब्लिक छवि है कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। अगर यहाँ पे केतु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट को देखिए, उस प्लैनेट के लिए आप उतना ज़्यादा ऑब्सेशन में मत आइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहिए, काफ़ी सोच समझकर आप उस हाउस से रिलेटेड डिसीजन लीजिए जिस हाउस का वो प्लैनेट स्वामी है। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि अब आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं। केतु एक प्यास की भांति है, तो यहाँ पे आपको मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 9वें भाव पे। 9वें भाव पे राहु का दृष्टि है तो ये आपके भ्रमण के लिए अच्छा है, यात्रा करने के लिए, इवन उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने आप को मेंटली कितना ज़्यादा स्टेबल पाते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कर सकते हैं किसी भी काम से। राहु का दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगा तो जातक दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में पर्याप्त रुचि लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब जातक क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ कभी कभी उतना ज़्यादा मैटर करेंगी भी नहीं, लेकिन फिर भी जातक का इंटरेस्ट होगा। तो 9वें भाव में जो भी प्लैनेट अब बैठा है उस प्लैनेट को आपको देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब जो राशि है, क्योंकि शुक्र का घर है ये 9वां भाव, शुक्र का घर होने की वजह से आपका जो हो सकता है अदर कोई रिलेशनशिप आपका जो भी हो तो वो फॉरेन से कनेक्टेड हो सकता है। मैरिड लाइफ के अलावा अगर आपका किसी से फ्रेंडशिप होता है या आपका कोई किसी से नेटवर्क वगैरह बनता है तो ज़्यादातर आप फॉरेन की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो राहु चंद्र आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमण देंगे, लेकिन आप 6th हाउस को कैसे मेंटेन करेंगे, 6th हाउस से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, 6th हाउस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब आपको देखना चाहिए। साथ साथ में आपको अब महादशा पर भी विचार करना होगा। तो महादशा देखिएगा वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा आपको है या नहीं।